नमस्कार दोस्तों, पहले मैंने चर्चा की है बेसिकली एचआरएम के बारे में, जो कि एचआरएम आहार नली के बारे में मैंने बात की थी। अब मैं बात करने जा रहा हूँ एचआरएम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल, जो कि हमारे कब्ज के मरीजों में इसका विशेष लाभ देता है। मैंने देखा है दोस्तों कि कई बार मेरे पास मरीज आते हैं कि साहब मैं कब्ज की दवाइयाँ, चाहे वो सिरप हो, चाहे वो गोली हो, या तो फिर कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं, वो सालों साल से लेते हुए आ रहे हैं, और जब भी वो दवाई बंद करते हैं तो उनकी कब्ज की समस्या फिर से उत्पन्न हो जाती है। इसके विभिन्न कारण होते हैं। नॉर्मली जब तक हमारे पास में एचआरएम की फैसिलिटीज़ नहीं रहती हैं तो हम मान लीजिए इलियोस्कोपी करके हमने देख लिया, मतलब आंत के अंदर पे जा कर के हमने देख लिया कि कहीं पे कोई गांठ तो नहीं है, कहीं पे कोई सिकुड़न तो नहीं है। अगर ये सब चीज़ें नहीं रहती हैं तो हमारा रोल यहाँ पे आता है एचआरएम करने का। मतलब इसके द्वारा हम मल द्वार के कार्य प्रणाली के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा है बेसिकली कि जिस मरीज को भी इलियोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी नॉर्मल है, ऐसे कंडीशंस में उनको मल त्याग करने में यदि दिक्कत है, इसका मतलब उनका मल द्वार का कार्य प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही है। और एचआरएम के माध्यम से हम ये पता कर ले जाते हैं कि उनको मल त्याग करने में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। और विश्वास मानिए दोस्तों कि इसी माध्यम से हम उनको कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस सिखा करके उनकी गोलियां पूर्ण रूप से बंद हो जाती हैं। यानी कब्ज की शिकायत उनकी बिना दवाओं के पूर्णतः ठीक हो जाती है। वो बिना दवाओं के हो जाते हैं और कब्ज रहित हो जाते हैं। तो ये अपने आप में अत्याधुनिक टेक्निक के रूप में है। यदि मैं बात करूं इस विषय के बारे में तो ये भोपाल और इंदौर के कुछ चुनिंदा अस्पतालों में है। इसके सिवाय आसपास में देखें अपन तो इसकी फैसिलिटीज़ नहीं है, और ये सबसे एडवांस टेक्निक के रूप में माना जाता है, जो कि विशेषतः जो कब्ज के लंबे मरीज हैं उनको पूर्णतः बिना दवाइयों के करने के लिए अत्यधिक कारगर होती है। धन्यवाद।